पहरुए यानी वॉचमैन। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के जो नबी होते थे, जो भविष्यवक्ता होते थे, अक्सर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, वॉचमैन यानी पहरुए। और परमेश्वर खुद भी उन्हें इस नाम से रेफर करते हैं। परमेश्वर अपने इन नबियों को, इन भविष्यवक्ताओं को खड़ा करते थे कि वो लोगों के लिए पहरुए बने, कि वो लोगों को चिताएं, लोगों को सावधान करें और उन्हें मोड़ें कि वह लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ अपना जो रिलेशन जो टूट गया है उसे दोबारा से जोड़ें। पुराने नियम में ये जो रियल में पहरुए होते थे, जो वॉचमैन होते थे, उनकी ड्यूटी बहुत ही गंभीर होती थी और बड़ी ही जिम्मेदारी वाली होती थी। इनका काम होता था शहर को प्रोटेक्ट करना। अगर किसी भी तरह का कोई भी डेंजर, कोई खतरा दिखाई पड़ता था, इनका काम होता था सेना को, राजा को और लोगों को सावधान करना कि वो अपने आप को तैयार करें। तो इन पहरुओं की, इन वॉचमैन की ड्यूटी होती थी कि वह लगातार नजरें बनाकर रखें, किसी तरह का कोई भी डेंजर ना आए। और अगर कहीं भी किसी तरह का कोई खतरा दिखाई पड़ता था तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि एक तुरी का बड़ा शब्द बताना, ताकि प्रजा सावधान हो जाएं। और उनकी सिक्योरिटी के लिए इन वॉचमैन लोगों को, यानी पहरुओं को, लगातार सतर्क रहना पड़ता था, सावधान रहना पड़ता था। तो सिंपली अगर मैं कहूं कि ये जो पहरुए वॉचमैन होते थे, अपनी पूरी कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। और अगर ये अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से नहीं निभाते थे, इरिस्पॉन्सिबल हो जाते थे, तो इनकी इस इरिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण पूरी कम्युनिटी, पूरे लोग खतरे में, डेंजर में, विनाश में जा सकते थे। और हम जब वचन में पढ़ते हैं तो बाइबल वॉचमैन को, पहरुओं को आत्मिक सेंस में भी इस्तेमाल करती है। और परमेश्वर अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को खड़े करते थे एक वॉचमैन के रूप में, पहरुए के रूप में, कि वो अपने लोगों की जो आत्मिक दशा है, आत्मिक जिंदगी है, उसके लिए वो खड़े हो जाएं, उन्हें सावधान करें। पुराने नियम में परमेश्वर के बहुत ही महान दास जिन्हें वॉचमैन पहरुए के नाम से पुकारा गया है, वो दो नबी हैं, एजेकियल और यशायाह। एजेकियल अध्याय 3 वचन 17, 18 और 19 को हम पढ़ेंगे। लिखा यहाँ पर कि हे मनुष्य के संतान, यहाँ पर बात हो रही है एजेकियल की, परमेश्वर बात कर रहे हैं। हे एजेकियल मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ यानी वॉचमैन नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी देगा। जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह अपने धर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। तो यहाँ परमेश्वर एजेकियल नबी को एक पहरुआ, एक वॉचमैन करके नियुक्त कर रहे हैं और उसे ये मैसेज दे रहे हैं। फिर परमेश्वर यशायाह के विषय में भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। यशायाह अध्याय 52 वचन 7 से लेकर 10 तक में लिखा है यहाँ पर कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है कि तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, तेरे वॉचमैन पुकार रहे हैं, वह एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वह साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। ओके, तो आज हम इन्हीं पहरुए यानी वॉचमैन की कुछ चेतावनियों को देखेंगे। हम देखेंगे यशायाह की चेतावनी को, जो कि हमें देखने को मिलती है यशायाह अध्याय 55 वचन 6 से लेकर 7 तक को हम पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पर कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फेरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फेरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा।
तो ये है एक चेतावनी वॉचमैन के द्वारा, इस पहरुए के द्वारा, जो कि परमेश्वर ने नियुक्त किया था, और उसका नाम है यशाया। यशाया अपने लोगों को ये चेतावनी दे रहा है, और यही चेतावनी, इस पहरुए की चेतावनी, इस वॉचमैन की चेतावनी मेरे लिए है, आपके लिए है। ध्यान से सुनिए। तो आज मेरे इस मैसेज में आपके लिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले चेतावनी यानी वार्निंग, दूसरा है डिसीजन यानी आपका फैसला, और तीसरा है दयावान यानी अनुग्रहकारी परमेश्वर। तो आइए सबसे पहले हम पहरुए की चेतावनी के ऊपर ध्यान दें। हर कोई, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, वो चाहे औरत है या मर्द है, हर कोई खुद रिस्पॉन्सिबल है कि उसका रिश्ता खुदावन मसीह यीशु के साथ कैसा है। हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। ओके, तो खुदावन मसीह यीशु ही क्यों? क्योंकि वो अकेला ही मीडिएटर है। ही इज द ओनली मीडिएटर। वो अकेला ही बिचवई है जो मेरे और परमेश्वर के, हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़ा है। तो इस कारण मुझे और आपको, हमें खुद को इंडिविजुअली, अकेले तौर पर मसीह यीशु की खोज में रहना है, मसीह यीशु के पीछे चलना है। आपके पास्टर, आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपके लिए ये नहीं कर सकते हैं। न्याय के दिन भी कोई इकट्ठा ग्रुप बनाकर खड़ा नहीं होगा किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें अकेले इंडिविजुअली खड़े होना पड़ेगा, और इस कारण हम दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर या डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि वो लोग मेरे या आपके लिए प्रभु यीशु से प्यार करें, प्रभु यीशु के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें, या प्रभु यीशु मसीह की खोज में रहें। हमें खुद ये करना पड़ेगा। आपको खुद को उसकी खोज में लगना पड़ेगा, आपको खुद उसका पीछा करना पड़ेगा, आपको खुद को उसे स्वीकार करना पड़ेगा, और उसके जो उद्धार का गिफ्ट है उसे खुद लेना पड़ेगा। Means you must call upon the name of the Lord Jesus Christ and you must do it by yourself. तुम्हें खुद ये करना होगा। कोई भी किसी दूसरे के कंधों के सहारे स्वर्ग में नहीं जाएगा, कोई भी एक्सीडेंटली स्वर्ग में नहीं जाएगा। हर कोई जो स्वर्ग में जाता है वही है जिसने इंटेंशनली, अपने इरादे से, अपनी सोच से के साथ प्रभु यीशु मसीह को यस कहा है, हाँ कहा है। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सच में खुदावंद मसीह यीशु को जानते हैं? क्या आप जानते हैं उसे? क्या आपने मसीह यीशु की कॉल को, मसीह यीशु की बुलाहट को यस कहा है? क्या आपने उसके उद्धार के तोहफे को यस कहा है, रिसीव किया है? या आप किसी दूसरे के सहारे बैठे हैं कि आपकी पत्नी का परमेश्वर के साथ रिश्ता सही है, आपके पति का, आपके माँ बाप का, आपके बच्चों का? नहीं, आप डिसीव्ड हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ वक्त निकालिए नहीं, वक्त बनाइए। अब भी इसी वक्त वचन कहता है कि आज ही तुम्हारे उद्धार का दिन है। आज, बिकॉज टुमारो इज नॉट गारंटीड, कल की कोई गारंटी नहीं है। आज अगर आप मसीह यीशु से दूर हैं तो आइए स्वीकार करें मसीह यीशु के इस तोहफे को, गुनाहों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह में आए। बिकॉज ही इज द बोट, वही है वो कश्ती, वो बेड़ी जो मुझे और आपको विनाश से बचा सकती है। तो इस पहरुए की, इस वॉचमैन की, इस बात के ऊपर, इस चेतावनी के ऊपर ध्यान दे। ये चेतावनी मेरे और आपके लिए है। ये शायद जब कहते हैं 55:6 में कि जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपकी सांसों में सांस हैं, जब तक आप उसे पा सकते हैं, आप उद्धार को रिसीव कर सकते हैं, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो, क्योंकि एक वक्त आ जाएगा जब वो निकट नहीं रहेगा, आप उसे पुकार नहीं पाएंगे। एक वक्त आ जाएगा जब आप उसे खोज नहीं पाएंगे। आप इस चेतावनी को, इस पहरुए की चेतावनी को नजरअंदाज ना करें। ओके, तो ये थी चेतावनी। दूसरा है डिसीजन, यानी मसीह यीशु के लिए फैसला। जब मैं या आप मसीह यीशु के सुसमाचार को सुनते हैं, क्रूस के ऊपर जो उसने मेरे और आपके लिए किया है, जब हम उसे सुनते हैं, जब हम उसे जानते हैं, जब हमारे सामने ये वक्त आता है कि हम फैसला करें, तो हम न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं। हम ऐसे जब वक्त में आ जाते हैं जहाँ पर हमें या इधर होना पड़ता है या उधर होना पड़ता है। वी मस्ट डिसाइड, हमें फैसला करना पड़ेगा। फैसला ये कि या तो आप मसीह यीशु के सुसमाचार को एक्सेप्ट करें
या रिजेक्ट करें, या तो इसे मान लें या फिर इसे छोड़ दें। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि क्यों ज़्यादातर लोग परमेश्वर मसीह यीशु के सुसमाचार के मैसेज को रिजेक्ट करते हैं, क्यों इसे छोड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैं देखता हूँ वो है घमंड, प्राइड। जब हम यशायाह को इस भविष्यवाणी को, इस बात को या इस चेतावनी को पढ़ते हैं कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो, तो परमेश्वर की खोज करने के लिए और उसे पुकारने के लिए आपको सबसे पहले नम्र होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आप गुनहगार हैं, मानना पड़ेगा कि आपको किसी की ज़रूरत है, आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास वो नहीं है जो मुझे उद्धार के लिए चाहिए। तो सबसे बड़ी जो रुकावट आती है सुसमाचार को रिसीव करने के लिए, अनंत जिंदगी को हासिल करने के लिए, वो है घमंड। घमंड कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मेरा मजहब ये है, मेरा मजहब वो है, मेरे माँ बाप ने सिखाया है, मेरा ट्रेडिशन ये है, हम महान हैं, हम बड़े हैं, हम पुराने हैं। ये चीज़ें आज बहुत से लोगों के लिए रुकावट का कारण बन चुकी है, जो है घमंड। ये बड़ी दुख की बात है कि लोग सबसे पहले ये मानने के लिए तैयार नहीं कि परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र है, अति पवित्र, जिसके आसपास कोई बुराई, एक भी बुराई नहीं जा सकती। और दूसरी बात वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हम कौन हैं, कि हम गुनाह के साथ भरे पड़े हैं। हमारा विचार वो चाहे एक है या हजारों हैं, इनमें से एक भी विचार नहीं है जो भला है, जो पवित्र है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। सो ये दो चीज़ों की इग्नोरेंस, एक कि परमेश्वर कितना पवित्र है और दूसरा कि हम कितने बदतर हैं, कितने बड़े गुनहगार हैं, यही चीज़ हमें रोक रही है परमेश्वर को जानने और परमेश्वर से उद्धार को लेने में। इसका कारण है घमंड, क्योंकि हम घमंड में फंसे हुए हैं। प्राइड इज द रूट ऑफ ऑल द इवल। और यही कारण है कि मसीह यीशु की सलीब, मसीह यीशु का सुसमाचार हमें ऑफेंड करता है, लोगों को निराश करता है, क्योंकि सुसमाचार कहता है कि आप गुनहगार हैं, आप पापी हैं, आप बदकार हैं, आप परमेश्वर के न्याय के नीचे हैं, आप पापी हैं बहुत बड़े जो अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, और इस कारण यू डिजर्व हेल, आप नरक के, हमेशा की मौत के, हमेशा की आग के लायक हैं। और यहीं पर हमारा तीसरा पॉइंट शुरू होता है कि परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि लोग नाश हों, वो मुझे, आपको, जिंदगियों को, लोगों को बचाना चाहता है। आइए इस पहरुए की चेतावनी के ऊपर फिर से ध्यान दें और उसे देखें कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। परमेश्वर दया करेगा जब आप फैसला लेते हैं उसके पास आने का, उसे रिसीव करने का। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, पूरी तरह से। वचन में ये नहीं लिखा कि वो सिर्फ उसे क्षमा करेगा, लिखा कि पूरी रीति से, अबंडेंटली, पूरी तरह से, टोटली उसे क्षमा करेगा। तो सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मायने नहीं रखता है कि आप कौन हैं, मायने नहीं रखता है कि आपने क्या किया है, मायने नहीं रखता है कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, मायने नहीं रखता है कि कल रात को आपने कौन सा गुनाह किया था, मायने नहीं रखता है कि आपने परमेश्वर के बारे में क्या कहा है, मायने नहीं रखता है कि अभी 2 मिनट पहले आप परमेश्वर के बारे में, मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। मायने ये रखता है कि क्या आप परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हैं। और अगर आप अपने आप को हम्बल, नम्र करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर हैं, वो आपको रिसीव करने वाले परमेश्वर हैं, आपको माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं, और आपको अपने गले से लगाकर ये कहने वाले परमेश्वर हैं कि मैंने तेरे गुनाहों को इतना दूर कर दिया है जितना पूर्व पश्चिम से दूर है। और जैसे वचन में हमने पढ़ा कि पूरी तरह से क्षमा कर दिया है। एक भी गुनाह ऐसा नहीं है जिसे मैं याद रखूंगा, एक भी गुनाह ऐसा नहीं है जिसे परमेश्वर तुझे याद दिलाएगा कि तूने ये किया था। पूरी तरह से माफ़ कर दिया है, पूरी तरह से।
क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला, अनुग्रह से भरा हुआ, मोहब्बत से भरा हुआ दयावान परमेश्वर है।